भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की, सियासत की। माफी वो मांगे। आइंदा पंजाब के ऊपर बात करने से पहले 100 बार सोच लें। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है, माफ कीजिएगा। इस वक्त ये सूबाई कार्ड ना खेले। माफी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से तो पीपल्स पार्टी कम से कम सेनेट में तो सबसे बड़ी जमात है, एंड हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लें जी। कुछ ऊंच नीच, कुछ तलखोशीरी, कुछ सर्दी गर्मी होती है और ये सियासत का असलूब है। हमें ये बार बार कहा जा रहा है कि पंजाब की आवाम के खिलाफ ये पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और बयानात दिए हैं। आप हमें पंजाब का हिस्सा नहीं समझते? हैरत अंगेज है, कुछ बेचारे बिल्कुल ऊपर वाले पोर्शन से फारिग लोग जो हैं, वो मुझे उनका एक स्टेटमेंट मिला, उन्होंने कहा कि कहाँ है 90,000 घर, हमें तो कोई नहीं मिला। भाईजान ये मिलने के लिए नहीं है घर, यहाँ पे घर बिकते नहीं है, ना सोलर प्रोग्राम बिकते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में तकरार, पीपी का मरियम से माफी मांगने पर इसरार, मरियम का साफ इनकार। दोनों जमातों में सियासी कशीदगी जोर पकड़ने लगी, एक दूसरे पर लफ्जी जंग जारी। सियासी तनाव कम करने के लिए सदर जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में बैठक, जरदारी का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक जरदारी ने कहा मुश्किल वक्त में साथ देने और इत्तेहादी होने की सज़ा मिल रही है, बगैर सोचे समझे फैसले हो रहे हैं। किसके कहने पर फैसले हो रहे हैं? पार्लियामेंट के अंदर और बाहर पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। सियासी इख्तलाफ को ज़ाती इंतकाम की सियासत तक ना बढ़ाया जाए। सदर मुमलिकत ने मोहसिन नकवी को सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और आसिफ जरदारी का पैगाम पहुँचाएंगे। खातून ने न सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। और फिर बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती है। और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा? मरियम नवाज शरीफ का दिल करता है कि जैसे आज पंजाब साफ है, चमक रहा है किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह, एक इनकलाब आ गया पंजाब के अंदर सफाई का। पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमागों की सफाई कर दी। दूसरे सूबों के लोग महरूमी का शिकार हैं तो अपनी हुकूमत से सवाल करें। वज़ीर आला पंजाब की फिर मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद, कहा कि मरियम नवाज पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा को ऐसा ही साफ देखना चाहते हैं जैसा पंजाब है। गोगी और पिंकी के दौर में पंजाब में सिर्फ तबाही आई, तब्दीली के दावेदारों के दौर में सिर्फ गंदगी के ढेर थे। पंजाब नहीं है। इस गलत फहमी से बाहर आइए कि आप पंजाब के बिला शिरकत गैर हुक्मरान हैं वोट की ताकत पर। वफाकी हुकूमत जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान जहां बैठे हैं और बाकी जो जहां बैठा है वो सब आज अगर मुमकिन हुआ तो ये जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से। पंजाब हुकूमत सैलाब जदगान की मदद में नाकाम हो गई है। उन्होंने सैलाब के हवाले से कोई काम नहीं किया, उनके बंद कमजोर रहे, उसको मजबूत नहीं किया गया। ये सारी चीजें होती हैं और उनको पता था कि ये सूरत हाल है। उन्होंने तो 3-3.5 लाख क्यूसिक का सैलाब देखा, सिंध ने 6.5 लाख क्यूसिक आया है पानी। और वो चीफ मिनिस्टर सिंध खुद तमाम जगहों पे वो विजिट पे रहे। उन्होंने टिकटॉक नहीं बनाई, उन्होंने कोई सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया। पंजाब आपकी जागीर नहीं, ना ही पीपल्स पार्टी आपकी गुलाम है। वफाकी हुकूमत आसिफ जरदारी की वजह से कायम, शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी की वजह से वज़ीर आज़म बने। पार्टी अपनी क़यादत पर लगने वाले बेबुनियाद इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान की पंजाब हुकूमत पर तनकीद, कहा नून लीग वालों को चाहिए कि अपने घर की लड़ाई पीपल्स पार्टी के खाते में न डालें। पीपल्स पार्टी नून लीग के अंदरूनी तनाज़ात में शामिल नहीं होना चाहती क्योंकि इसका फोकस अवामी मसाइल के हल और कौमी मफाद पर है। वक़ार मेहदी ने कहा पंजाब हुकूमत घबराहट और बौखलाहट का शिकार है, हमने कभी सूबाइयत और तकसीम का नारा नहीं लगाया। पीपल्स पार्टी गालम गलोच पर यकीन नहीं रखती, सैलाब पर पंजाब हुकूमत ने कोई हिफाजती इंतजामात नहीं किए।
सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइल की कैद से रिहा। मुश्ताक अहमद खान का सयूनी कैद में बदतरीन तशद्दुद का इंकशाफ। कहा कि हमने 3 दिन तक भूख हड़ताल की, हमारी फ़लस्तीन की आज़ादी की जदोजहद जारी रहेगी, इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ट्वीट में लिखा, मुश्ताक अहमद उर्दन के दारुल हुकूमत में पाकिस्तानी सफारतखाने में महफूज हैं, उनकी सेहत अच्छी है और हौसला बुलंद है। सफारत खाना उनकी ख्वाहिश और सहूलत के मुताबिक पाकिस्तान वापसी में मुआवनत के लिए तैयार है। हमास और सालिसों के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। पहले दौर में तैयार रोड मैप के मुताबिक बातचीत, कैदियों के तबादले, जंगबंदी, इमदाद की फराहमी का जायजा। हमास ने अहम मुतालबात का खाका पेश कर दिया। अमरीकन सदर ट्रंप भी जल्द मुआहदे के लिए पुरुमीद। कहा कि जंगबंदी के लिए ज़बरदस्त पेशरफ्त हो रही है। मुज़ाकरात के बावजूद गजा पर हमले जारी। सुबह से जारी बमबारी में ख़वातीन और बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने मज़ीद 131 को रिहा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म को दौरा मलेशिया मुकम्मल, वतन पहुँच गए। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ को रुखसत किया। वज़ीर-ए-आज़म को इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया की जानिब से PhD की एजाज़ी डिग्री। शहबाज शरीफ कहते हैं कि यह एजाज़ डिग्री मेरे लिए फ़ख्र का बाइस है। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान आलमी ताउन मज़ीद मजबूत होना चाहिए। दोनों बिरादर मुल्क नौजवान आबादी से माला माल हैं। शहबाज शरीफ से मलेशियन बिजनेस ग्रुप की मुलाकात। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स और IT शोबों में सरमायाकारी और ताउन के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार। पानी PTI का GHQ हमला केस में अदालत में पेश होने से इनकार। रावलपिंडी की ATC के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में समाअत की। अदालत ने वकला सफाई को जेल ट्रायल बहाल होने से मुताल्लिक आगाह किया। जेल अमले ने कहा कि बानी PTI कह रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं। प्रोसिक्यूशन टीम और वकला 1 घंटा 40 मिनट तक इंतजार करते रहे। समाअत बगैर कार्रवाई के 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बानी की 6 और बशरा बीबी की 1 जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने 28 अक्टूबर तक दोनों को मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। PTI धड़ाबंदी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। पार्लिमानी कमेटी में बैरिस्टर गौहर हदफ तनकीद बन गए। जुनेद अकबर ने बतौर सूबाई सदर अली अमीन के खिलाफ मुहास खोल दिया। जुनेद अकबर ने कहा कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, लीडरशिप कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आप किस चीज़ के चेयरमैन हैं जब तक एक वज़ीर आला कंट्रोल नहीं हो रहा। जुनेद अकबर का बैरिस्टर गौहर से सवाल। जुनेद अकबर ने कहा कि अली अमीन ने मुझे टारगेट करने के लिए मेरे पीछे बंदे लगाए। पाकिस्तान और IMF मिशन की पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। आलमी फंड का वफाक और सूबों की मुतज़ाद पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सैलाब के बाइस नुकसानात और बजट अहदाफ पर नज़रसानी का जायज़ा। IMF के मुताबिक नुकसानात के अबूरी तखमीने जात पर हतमी नताइज अखज़ नहीं किए जा सकते। वफाकी तरक्याती बजट में कटौती की तजवीज़ पर भी गौर जारी। मुल्क में चीनी का मसनूई बहरान मज़ीद संगीन होने का खतरा। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ने हुकूमत को मुतनब्बे कर दिया। हुकूमती वज़रा को लिखे गए ख़त में कहा, चीनी की लिफ्टिंग रोकने से मार्केट में बहरान पैदा होने का खदशा है। पंजाब और सिंध में शुगर मिलों से चीनी की तरसील बुरी तरह मुतासिर हो रही है। चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे का इल्ज़ाम इंडस्ट्री पर नहीं डाला जा सकता। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर हिस्सों में सुपर मून का शानदार नज़ारा। सुपर मून सूरज गुरूब होने के फौरन बाद मशरिक में तुलू हुआ। सुपर मून मुकम्मल चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज़ायद रोशन है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम के बदलते रंग। बलूचिस्तान और पंजाब में ठंड की दस्तक। इस्लामाबाद में ठंड की इब्तदाई लहर दारुल हुकूमत को जकड़ना शुरू हो गई। कोयटा मट्टी के तूफान और गर्द आलूद हवाओं की लपेट में। सर्द हवाएं चलने से दर्ज हरारत कम। कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने के बावजूद गर्मी और हब्स का जोर बरकरार। कराची की खस्ता हाल सड़कें, फिर सीवरेज का पानी, राहगीरों के लिए परेशानी। गार्डन में पुलिस हेडक्वार्टर्स और सिविल डिफेंस के दफ्तर के बाहर सड़क सीवरेज के पानी में डूब गई। ट्रैफिक के लिए नाकाबिल इस्तेमाल हो गया। शहरियों के लिए यहाँ से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं।
कराची के इलाके नया नाजमाबाद में एक्साइज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, घर की छत से वीड के 45 पौधे बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। बरामद मनशियात की मालियत 6 करोड़ के करीब है। मुलजिम बंगले की छत पर वीड की काश्त कर रहा था। 8 अक्टूबर 2005 एबटाबाद में तबाहकुन ज़लज़ले को 20 बरस बीत गए। क़यामत खेज़ ज़लज़ले को आज भी याद करके दिल दहल जाते हैं। ज़लज़ला चंद लम्हों में जहां 86,000 जिंदगियां निगल गया, वहीं बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल और अस्पताल भी तबाह कर गया। हर साल 8 अक्टूबर के दिन हुकूमती सतह पर कुदरती आफत से आगाही के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे? सिलेक्शन कमेटी, कोच और कप्तान ने सर जोड़ लिए। इजलास में कप्तान सलमान आगा की कारकर्दगी का भी जायजा। मुतादिद अरकान के सलमान आगा की कारकर्दगी और कप्तानी पर सवालात। कोच और कुछ सिलेक्टर्स तसलसल बरकरार रखने के लिए ख्वाहां। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम की T20 टीम में वापसी पर भी गौर। कुछ अरकान का बाबर की वापसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। टीम में 3 से 4 तब्दीलियों का इम्कान। फिजिक्स का नोबेल इनाम अमेरिका में मुकीम 3 साइंसदानों के नाम। बरतानवी नजाद जॉन क्लार्क, फ्रांसीसी नजाद मिशेल ड्यूरे और अमेरिका की जॉन मार्टिन्स को इनाम दिया गया। माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टिलिंग की दरियाफ्त पर नोबेल इनाम दिया गया। छोटे लैंप से जदीद दिलकश और रंग बिरंगे फानूस तक, हर डिजाइन की अलग कहानी। फानूस के बगैर घरों, दफातर, दुकानों और होटलों की आराइश अधूरी। फानूस सिर्फ रोशनी नहीं बिखेरते बल्कि मकान को शान और शौकत भी बख्शते हैं। और फिल्म, टीवी और रेडियो पर साल से राज करने वाले मुमताज अदाकार और हिदायतकार जावेद शेख ने जिंदगी की 71 बहारें देख ली। जावेद शेख ने पाकिस्तान की मुतादिद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।